गरखा विधानसभा क्षेत्र से राजद के मजबूत दावेदार कौन। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शैलेंद्र राम जी। यह भावी प्रत्याशी हैं गरखा विधानसभा क्षेत्र से। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है, आप अपने आप को मजबूत दावेदार मान रहे हैं, राजद आपको टिकट क्यों दे। दावेदार हम नहीं मान रहे। लोकतंत्र में जनता को तय करना है। जनता को तय करना है कि हमारा नेता कौन है, हमारा विधायक कौन है। उसके लिए पार्टी सहयोग करानी है कि कौन लोग क्षेत्र में हैं, कौन लोग जनता से जुड़े हुए हैं, कौन लोग गरीब की सेवा कर रहे हैं, कौन लोग अस्पताल में गरीब की सेवा कर रहे हैं, कौन लोग स्कूल में बच्चे को जाकर देख रहे हैं। आपको अपनी इच्छा है कि हम विधायक बने। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर होता है, राजनीति कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, तो इच्छा तो निश्चित रूप से होती है। हर चीज इच्छा के अनुकूल होता नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप सोचते रहिए बिना काम किए हो कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। तो अपने काम पे भरोसा। अच्छा, आप कितने वर्षों से जो है राजद से जुड़े हुए हैं। जिस समय राजद नहीं था, अच्छा, 92 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। और राष्ट्रीय जनता दल के पहले 92 के पहले जनता दल के समय से जुड़े हुए। अच्छा, लालू जी के नेतृत्व में, चूँकि हमारे नेता रहे लालू जी, यहाँ से MP MLA सब रहे, तो उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जब बना, तो राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को लेकर आगे बढ़े समाज में लड़ते 4 बार पार्षद भी रहे हैं। अच्छा, 20 साल तक जनरल सीट से पार्षद भी रहे। अच्छा, कौन सा क्षेत्र था। सोनपुर से लगातार 20 वर्षों तक। अच्छा, 20 वर्ष बाद सब लोग को जीत किए। क्या चलिए इससे एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हमने गरखा विधानसभा के कई जगह क्षेत्रों में गया, वहाँ पर हमको यह भी सुनने को मिला कि गरखा में जो बाहरी लोग हैं, जैसे कि वर्तमान विधायक हैं, वह सोनपुर विधानसभा से हैं, वैसे लोगों के प्रति थोड़ा सा जो है जनता में नाराजगी है कि लोग बाहर से आते हैं और वोट लेकर के और जनता का नहीं अपने आप का विश्वास करते हैं। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, फिर लोग आप पर कैसे भरोसा करें। वर्तमान विधायक जो किए हैं, तो लोग का जो ऑब्जेक्शन है जायज। होता क्या है कि कहावत हम लोग के देहात में है कि जब दूध से मुँह जल जाता है, मट्ठा को लोग भी फूक के पीते हैं। सही बात। वो जो किए हैं, हम तो नहीं बोलते हैं उन पर, कभी ना कहीं उनका नाम लेते हैं, लेकिन जब आप सवाल किए हैं तो बोल रहे हैं। वो जो किए हैं उसके लिए जो भी लोग हैं सब लोग चिन्हित हो गया, सब लोग सस्पेक्टेड हो गया। और हम लोग इसलिए टिक पा रहे हैं, इसलिए जनता के दिल में हम लोग हैं। हम लोग विगत 5 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग टिके हुए हैं। तो हम लोग नहीं टिक पाते जो किए हैं उसमें। भाई लोग अगर कह रहे हैं, उनका मुँह जला हुआ है दूध से, अब आगे का मट्ठा फूक के पी लेना चाहिए। चलिए, आपका कार्यकाल जो है पार्षद के तौर पर 20 वर्षों से, जैसा आपने बताया, तो रिकॉर्ड है। अभी वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, यदि आपको मौका मिलता है तो आप कौन कौन से ऐसे गरखा के लिए जो मूलभूत सुविधा वर्तमान में नहीं मिल पा रही है, कौन कौन से ऐसा काम होगा जो कि आप आजकल के युवाओं के लिए, जो महिला लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनके लिए करेंगे धरातल पर। देखिए, तो हम लोग के नेता जो हैं आदरणीय तेजस्वी यादव, पहले ही सब अनाउंस कर दिए। उनका नाम ही बिहार की जनता रख दी है, नौकरी मैन ऑफ बिहार। अच्छा, जो 19 महीने का जो कार्यकाल रहा तेजस्वी, सर्विधि देख रहे हैं आप लोग, एजेंडा में हम लोग का आज देख रहे हैं। युवा लोग जो है सो BA MA MBA BCA करके पीठ पर लैपटॉप लेकर बउआ रहा है। 5000 की नौकरी मिल रही है। सब एजेंडे में नौजवान के लिए काम कर रहा है, रोजगार के लिए काम कर रहा है, बेहतर शिक्षा मिले,
उसके लिए अच्छा स्कूल हो, उसमें अच्छे शिक्षक हो, क्वालिफाइड शिक्षक हो, उस ढंग से बच्चे लोग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अस्पताल जो है सो उसमें अच्छे डॉक्टर हो, अच्छा से इलाज हो सब लोग का, गरीब लोग का, ऐसे मूल चीज़ है। समझ रहे हैं? अच्छा। आज हॉस्पिटल में जाके देखिए आप, कोई पूछने वाला है? गरखी हॉस्पिटल में चले गए आप लोग तो जाते हैं, कहीं कहीं पर वो रात के डॉक्टर मिलेगा आपको, कंपाउंडर के भरोसे पूरे हॉस्पिटल को सौंप दिया जाता है। देखिए एकदम लगा हुआ है, दवाई का लिस्ट का लाइन लगा हुआ है, नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। ये स्थिति, और ये स्थिति सरकार नीतीश कुमार जो है चुपचाप लग रहा है कि तो अचेत हो रहे हैं, लेकिन बाकी एक अचेत हो गया है, उन्हें सोचने समझने का कोई ज्ञान अब नहीं लग रहा है। तो सब बगल बच्चा लोग देखिए ना, भाजपा 2 बगल बच्चा बैठा दिए हुए। देखिए अब बहुत बचा के आप जो है कि सीधा किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि हम विधायकी के दावेदार हैं। आप कम से कम नाम तो अच्छा, तो सब लोग जान ही रहा है, उतना ही पर सब लोग जान देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बचाते हुए अपनी राजनीतिक पारी का शुरुआत। मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में 2 बगल बच्चा कौन बैठा हुआ है? आप जिन शब्दों से उनका स्वागत करें, आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? आरएसएस के लोग है ना, एक टिकी बढ़ाए हुए हैं, वो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, वो कभी मुरेठा बांधता है, क्रिया खा के। एक बार नाम तो रखिए। अरे है, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं। आप देख नाम सकते लतीफ, अरे नीतीश कुमार अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। चलिए हम बात करेंगे फिर से गरखा क्षेत्र के, क्योंकि आप भावी उम्मीदवार हैं इस बार। गरखा में जिस हिसाब से रोजगार को लेकर के आज भी कई सारे युवा जो है, जिसकी संख्या हजारों में हो सकती है, बेरोजगारी को लेकर के और पलायन कर चुके हैं। आप यदि आपको मौका मिलता है तो आप उन बेरोजगार जो वर्तमान में है या जो पलायन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए आप अपने तरफ से या पार्टी की तरफ से क्या व्यवस्था करेंगे? उसके लिए ऑलरेडी रोड मैप बना हुआ है, जैसे नेता का अच्छा। ना, उसके लिए हम लोग जितनी वैकेंसियाँ रिक्त पड़ी हुई, टोटल वैकेंसी हम लोग आए। देखिए सर, जो आप वैकेंसी की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है लगभग 2%, और उससे तो रोजगार नहीं हो पाएगा, नौकरी से रोजगार तो हो नहीं पाएगा। फैक्ट्री की व्यवस्था किया, बिल्कुल। निवेश लाया जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर, यहाँ निवेशक को जाके वहाँ पर समझा के कि भाई सिक्योरिटी हम देंगे। आज क्यों नहीं निवेशक आ रहा है, क्यों नहीं निवेश करने आ रहा है कैपिटल? देखिए इसलिए कि आप उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि आप उसको जमीन नहीं दे रहे हैं, आप उसको सस्ती दर पर बिजली नहीं दे रहे हैं। कहाँ आएगा वो? आप उसको जब सपोर्ट कीजिएगा, आप उसको जब भरोसा दीजिएगा कि आइए मेरे यहाँ आप इंडस्ट्री लगाइए, मैं आपको ये व्यवस्था दूंगा, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, मैं आपको सस्ती रेट पे बिजली दूंगा, मैं आपको सस्ती रेट पे ज़मीन दूंगा, तब ना आएगा वो। और जब हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, स्वाभाविक रोजगार पैदा होगा। आज जो हमारा नौजवान लोग जो है सो दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जो है सो जाके मार खा रहा है ना, आए दिन देखते होंगे टीवी चैनल पे, न्यूज़ पेपर में आप लोग, हमारा नौजवान सब जाके मार खा रहा है। अच्छा, एक आरोप जो है, देखिए मैं यह पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप राजद से जुड़े हुए हैं, राजद पार्टी पर ही आया आरोप लगा हुआ है कि जो बिहार में आज पलायन कर चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं, उन लोगों के पीछे सबसे ज़्यादा यदि किसी पार्टी का हाथ है तो वो राजद का है, क्योंकि राजद के समय में कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वह बंद हो गई, आज तक बंद है, जबकि नीतीश कुमार का पिछले 20 वर्षों से सरकार रहा है। कहाँ खुलवा देंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो अब जनता फिर से राजद पर कैसे भरोसा करेगी? 20 बरस से नीतीश जी है ना, एनडीए है ना, तो प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि अब अगली बार मैं जब आऊँगा, खुले मंच से बोल के जाते हैं कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो यह चीनी मिल से बने हुए चीनी का चाय पीऊँगा। याद है ना आप लोग को? बिल्कुल। झूठ का पिटारा, केवल झूठ साँच, इधर उधर हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान करके ये लोग आपस में लड़वा के लोग को दिग्भ्रमित कर दिया है ना। कहाँ गया 15 लाख? सारा नौजवान जो है सो पगला गया था, मोदी मोदी मोदी। अब उन्हीं का क्या कहेंगे, तो मैंने झूठ भी मैंने इतनी मजबूती से लोग बोलता है, शर्म नाम का चीज़ नहीं है, शर्म नाम का। फिर किस मुंह से लोग आ रहा है बिहार में वोट मांगने के लिए और मीटिंग कैंपेन करने के लिए, तो मैंने भगवान मालिक है ये। चलिए अंत में जाते जाते आप जो है तेजस्वी यादव से क्या अपील करना चाहेंगे,
जो वर्तमान स्थिति है भौगोलिक से लेकर के जो स्थिति अभी बनी हुई है गरखा में, हमने देखा है कि जो विकास का रफ्तार होना चाहिए वह पिछले 15 से 20 वर्षों से गरखा में नहीं हो पाया है। और आप भी यह दावा कर रहे हैं, वर्तमान विधायक हो या इसके पूर्व विधायक हो, तो इसको विकास के लेकर के खासकर गरखा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रोल मॉडल उनके पास है? आप कैसे क्या अपील करना चाहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव से इस क्षेत्र के लिए? तेजस्वी प्रसाद जी से अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तेजस्वी प्रसाद जी से कुछ दिन हम कहेंगे जिस दिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, अपना विधानसभा में खड़ा होकर कहेंगे सर मेरी भी बात सुनिए, मैं गरखा विधानसभा से। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हमारे जाएंगे? यहाँ ये रोड नहीं है सर, हमारे यहाँ एक पुल पुलिया की ज़रूरत है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल और बढ़ा दिया जाए, हमारे यहाँ जो है स्कूल जो है स्कूल नया बनाया जाए, हमारे यहाँ कॉलेज नया बनाया जाए, डिग्री कॉलेज बनाया जाए। सर मुख्यमंत्री होंगे तो हम विधानसभा जाएंगे, उनसे मांगेंगे, लाएंगे, बनवाएंगे। एक और चीज़ हमने खास करके गरखा विधानसभा में हमने देखा, एक पुल को जो है वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद दोनों लोग अपने अपने तरफ से सिलपट लगा दिए, शिलान्यास कर दिया। वहाँ तो जबरदस्ती है। इसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? हकीकत यही है कि जिस समय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे उस समय आपको मालूम ये होना चाहिए कि उस समय इनके पास जो है RWD का भी डिपार्टमेंट इनके पास ग्रामीण का भी है। अच्छा, और तेजस्वी जी के कलम से यह पुल पास हुआ था। तेजस्वी जी के कलम से पुल पास हुआ था, पुल बना भी, बनते बनते उसी पीरियड में नीतीश चाचा पलटी मार दिए। अच्छा, भाग चले, सरकार गिर गई, पुल बनता रहा, पुल बन गया। पुल बन गया तो भी दिया कि अपना उस पर जैसे अगरबत्ती दिखा के कहे कि हम हैं, ये तो शुरू से आदत रहा है ना। पकावल रोटी जोड़ियाने वाला किस्सा सुने हैं? पकावल रोटी जो है सो रोटी पकाए तेजस्वी जी आके जोड़िया दिए रोटी। एक तीखा सवाल है, आप ही के पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, क्या यहाँ की जनता की जो अपेक्षा थी, जिसको लेकर के वोट किया था, क्या वह खरे उतर पाए हैं उस अपेक्षा पर, या फिर कहीं ना कहीं कशिश रह गई है, कमियाँ रह गई है? खरे उतर तो यही स्थिति होती है। जनता जो है ना बड़ी उम्मीद के साथ अपना मत देती है। मत मतलब समझ रहे हैं? मत मतलब मैं अपनी मत को आपको दे रहा हूँ ईवीएम में, और मेरी मत को आप अब सदुपयोग कीजिए मेरे हक के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे शिक्षा के लिए, मेरे रोजगार के लिए। मत इस मत को नहीं समझेगा, इसीलिए तो संविधान में 5 वर्ष का कार्यकाल बनाया। एक छोटा सा सवाल आपसे लेते चलेंगे, लोग यह आरोप लगाते हैं, सिर्फ यहीं का नहीं और भी कई सारे जगह है, कि लोग वोट लेने के बाद जनता को विकास तो छोड़िए अपना विकास करने लगते हैं, कितनी सच्चाई है? तो अपना विकास करते हैं, फिर जहाँ से आते हैं वहीं चले जाते हैं। अच्छा, जो अपने विकास के फेर में रहते हैं, तो जहाँ से आते हैं तो वहीं चले जाते हैं। चलिए, हमारे साथ थे गरखा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी शैलेंद्र राम जी। आप इनके विषयों को लेकर के अपनी राय, यहाँ की जनता को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।